नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंजीव सिंह एकेडमी में। जैसा कि मुझे लगातार मैसेज मिल रहा है मॉडरेशन पॉलिसी को लेके, मैंने भी पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मॉडरेशन का लिंक खुल गया है, जो कि 3 बजे खुलने की बात हुई थी, बाद में 3:30 बजे खुला। लोगों के मन में अभी भी शंका है कि मॉडरेशन करें तो कैसे करें और क्या करें और क्या ना करें। मतलब वो कुछ गाना है ना, क्या करें ना करें कैसे मुश्किल है, कुछ ऐसे ही सीन बना हुआ है अभी क्लास 12th रिजल्ट मॉडरेशन को लेके। तो मैं आपके उन सारी डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। जो मेरी समझ है, मैं उस समझ से कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स दूर हो जाएं और शायद आपकी हेल्प हो जाए। मैंने पीछे भी आपकी काफ़ी मदद की है। मैंने कुछ ऐसे टेबलेशन शीट भी बना के भेजे थे, दिए थे आप लोगों को, और आप लोगों ने काफ़ी कुछ यूज़ भी किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वहाँ से भी फ़ायदा मिला होगा और आगे भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं सीबीएसई के उस मॉडरेशन पॉलिसी को, जो उन्होंने पहले तो उन्होंने सर्कुलर दिया था कल के डेट में, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। आज उन्होंने पोर्टल का लिंक भी ओपन कर दिया और हमें वो मॉडरेशन टेबलेशन सीट और सब्जेक्ट वाइज और क्या वो सारी चीज अवेलेबल हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहां दिखाता हूं कि वो मॉडरेशन है क्या, आखिर हमें दिखाया क्या जा रहा है और हम करें कैसे। हमें इन सारी चीजों पे काफी सारे कंफ्यूजन हैं। तो मैं सीबीएसई के साइट पे आ गया हूं और यहां से मैं कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट्स पोर्टल खोलना चाहूंगा। तो मैं पोर्टल पे आ जाता हूं। पोर्टल पे आने के बाद जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्लास 12 टेबलेशन शीट फॉर चेकिंग मॉडरेशन ऑफ थ्योरी मार्क्स 11 12 एंड अपलोड, ये ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसमें लास्ट डेट मेंशन है 22 जुलाई 2021। और मैं आपको ये बता दूं कि ये लास्ट डेट 22 जुलाई रात्रि 12 बजे तक के लिए वैलिड है। जैसा कि सर्कुलर के हिसाब से उन्होंने बताया था कि रात्रि 12 बजे तक आपको मॉडरेशन की फैसिलिटी मिल जाएगी, आप तब तक मॉडरेट कर सकते हैं। तो अब अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक लॉगिन स्क्रीन आ जाएगा। आप जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक लॉगिन स्क्रीन आ रहा है। काफी स्मार्ट लॉगिन स्क्रीन बनाया है। शुरू में इसमें कुछ विजिबल नहीं होता है। अब आप जब माउस को स्क्रॉल करोगे तो आपको लॉगिन पेज दिखाई देगा। काफी इंटरेक्टिव स्क्रीन है। मैं आईटी डिपार्टमेंट का काफी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने काफी मेहनत किया है इसके ऊपर और काफी खूबसूरत यूजर इंटरफेस दिया है इन्होंने। इंटरफेस तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो खुश हो गया इस इंटरफेस को देख के कि क्या इन्होंने स्क्रिप्ट लगा रखी है कि जब आप डाउन स्क्रॉल करोगे तो लॉगिन स्क्रीन आएगा। अब लॉगिन स्क्रीन में आपके यूजर इंफॉर्मेशन आप सभी के पास हैं, पासवर्ड आप सभी के पास हैं, कैप्चा आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो आपको ये एंटर करके लॉगिन कर जाना है। देखिए, लॉगिन करना हम सभी को आता है। लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन आएगा, उस स्क्रीन के ऊपर आपको ऊपर स्कूल के नाम और मेनू ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको ये 3 ऑप्शंस दिखाई देगा: टैबलेशन शीट, यूजर मैनुअल, टैबलेशन शीट सब्जेक्ट वाइज कैंडिडेट्स, टैबलेशन शीट ऑल कैंडिडेट्स ऑल सब्जेक्ट्स। अब यहां पे आप यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं और उस यूजर मैनुअल को देख के समझने की कोशिश कर सकते हैं। और आई होप सो आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर भी लिया होगा, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट भी हो गया होगा और हम सभी के पास यूजर मैनुअल आ चुका है। अब इस यूजर मैनुअल को थोड़ा सा स्टडी करना है। जब आप उसको स्टडी करेंगे तो काफी सारी बातें क्लियर होगी। वहां पे आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। हो सकता है कुछ बातें आपके समझ में ना आए। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो जो जहां पे रह गया है, कुछ ग्लिच है, जहां पे अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं कोशिश करूंगा ब्रिज बनने की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको समझा दूंगा वो सारी चीजें। मैं ब्रिज बनने की कोशिश करूंगा। मैं एक माध्यम बनूंगा। हो सकता है कि मेरी बात से आपके समझ में आ जाए। ठीक है, अगर फिर भी ना आए, डाउट्स हो, क्वेरी कीजिए, आप मैसेज कीजिए मुझे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने हमेशा हर एक कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश की है, जो मेरे नॉलेज में है, जितना मैं दे सकता हूं। अब बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि मेरा 70% है तो क्या 90% हो सकता है? तो ये आंसरेबल नहीं है। मैं इस चीज को नहीं कह सकता कि आपका 90% हो सकता है। कई बार बच्चे मेरे से ऐसे सवाल पूछते हैं। कई बच्चे ने ऐसे पूछा, मेरा तो 95% आ रहा है, स्कूल का एवरेज 74% है, तो क्या मेरा 80% हो जाएगा? मैं कैसे बता सकता हूँ इस चीज को? ये तो स्कूल डिसाइड करेगा। ये उनके परफॉर्मेंस पे डिसीजन है। मैं इसके बारे में कुछ खास नहीं कह सकता हूँ। चलिए हम बात करेंगे मॉडरेशन के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं मॉडरेशन का मतलब है क्या। देखिए, सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में कहा था, जो सर्कुलर उन्होंने 16 जून को निकाला था, 17 जून को, उस सर्कुलर में उन्होंने इस बात को क्लियरली मेंशन किया था कि देखिए, आपको सब्जेक्ट वाइज +- 5 मार्क्स करने की फैसिलिटी मिलेगी। आप हर एक स्टूडेंट्स के मार्क्स में +- 5 कर सकते हैं, जो एवरेज मार्क्स है उसके हिसाब से।
जो एवरेज मार्क्स है उसके हिसाब से आप जो सब्जेक्ट वाइज एवरेज आपका निकल के आ रहा है उसमें +-5 कर सकते हैं। और अगर मैं सब्जेक्ट वाइज एवरेज के साथ चलूं तो इसका मतलब हो गया कि आप चाहे तो हर एक स्टूडेंट का +-5 कर सकते हैं। 5 नंबर उसके बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। हो सकता है किसी में 10 नंबर बढ़ाने की जरूरत हो तो शायद आप 10 भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ यहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा क्या था कि ओवरऑल एवरेज जो है वो आपका +-2% यानी कि +2 तक की परमिशेबल है। माइनस तो हम करेंगे नहीं, कोई नहीं करेगा, क्यों करेंगे हम माइनस, हम अपने एवरेज को डाउन कभी नहीं करेंगे। तो आप +2 पे जा सकते हैं, यानी कि +2% आप बढ़ा सकते हैं। ये पॉलिसी के अंदर क्लियरली मेंशन था। उसके बाद जो कल का सर्कुलर आया था उस सर्कुलर में सीबीएसई ने काफी स्ट्रिक्टली इस चीज के लिए हमें इंश्योर करवाया था, हमें काफी हार्ड एंड फास्ट कहा था। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको पॉपअप मैसेज भी आएगा यहाँ पे, तो उन्होंने ये कहा था कि आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, बंच ऑफ डेटा आपका 96 या टॉप ब्रैकेट्स में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आपको नहीं रखना है, आपको वो नंबर मैच कराने हैं अपने बेस्ट परफॉर्मेंस ईयर वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ। मतलब आपको ये देखना है कि आपके पीछे के परफॉर्मेंस क्या थे, वहां आपके कितने टॉपर बच्चे हैं। अगर 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो आपको कोशिश करना है कि आपको उसी नंबर में रहना होगा। ये सीबीएसई मैंडेटरी एक तरीके से कर रखी है, जो सर्कुलर को देखने के बाद लगता है। सीबीएसई ने यहां तक कहा कि अगर आप इस हद तक नहीं करेंगे, 10th वाली पॉलिसी में तो उन्होंने क्लियरली रखा है कि अगर आप नहीं करते हैं तो मैं कर दूंगा, लेकिन अगर मैं करूंगा तो मैं आपके अगेंस्ट एक्शन भी लूंगा। सीबीएसई ये भी कह रही है। तो चलिए हम 12th की मॉडरेशन की बात करें तो मॉडरेशन का मतलब हो गया चेंज इन द मार्क्स। आपको कुछ मार्क्स चेंज करने की सुविधा दी जा रही है, क्योंकि सीबीएसई ने यह कहा था कि आप 11th और 12th के एक्चुअल डेटा अपलोड करें, और हम सभी लोगों ने एक्चुअल डेटा ही अपलोड किया था। ऑलमोस्ट सभी स्कूलों ने ऐसा ही किया होगा, क्योंकि वहां एविडेंस की बात थी, तो किसी को भी एविडेंस के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, और सभी लोगों ने एविडेंस के अकॉर्डिंग ही मार्क्स एंटर किए होंगे। हो सकता है कुछ लोगों ने कोशिश की होगी कैलकुलेट करने की और मॉडरेट करने की, मुझे नहीं पता, बट मैं सीबीएसई के गाइडलाइन के हिसाब से कह रहा हूं कि हम सभी ने मार्क्स वही डाले थे जो बच्चे ने सिक्योर किया था। अब जब बच्चे ने स्कोर किया और हमने वो मार्क्स डाले, तो यहां पे बात ये हो गई कि हमारे पास एवरेज भी था, और एवरेज के हिसाब से जब हम देखते हैं तो शायद हो सकता है कि मार्क्स ज्यादा पड़ गए होंगे, या हो सकता है कि मार्क्स कम आ गए होंगे। अगर आपने मार्क्स ज्यादा दे दिया है तो आपको कम करने की जरूरत है। मॉडरेशन में आपको यही चीज करना है कि आपको बच्चों के मार्क्स कम करके उसे एवरेज के पास लाना होगा, और अगर आपने बच्चों के नंबर कम दे दिए हैं तो आप एवरेज के पास जा सकते हैं, यानी कि +-5 तक जा सकते हैं। आप बच्चों के मार्क्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ द मॉडरेशन। मॉडरेशन का एक्चुअल अर्थ यही है कि आपको चेंज करने की फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन मॉडरेशन करते समय आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो आपका परफॉर्मेंस ईयर में जो स्लैब बन रहा था, कि भाई सब्जेक्ट वाइज स्लैब था कि 33% से बच्चे इतने नीचे हैं, इतने बच्चे 33 से 45 के बीच में और 45 से 70 के बीच में जो भी रेंज दिया हुआ है, या 90 से 80 के 100 के बीच में रेंज दिया हुआ होगा, उस रेंज के अंदर जो ब्रैकेट में जितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दिखाए गए थे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा के अंदर में, आपको उस चीज को भी मेंटेन रखना है, आपको उस चीज की भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मॉडरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सभी बच्चों को टॉपर स्लैब में डाल दें या सभी बच्चों को बॉटम स्लैब में डाल दें। आपको इसको ऑन एन एवरेज मिला के एक रिजल्ट बनाने की जरूरत है। जो रिजल्ट आपके पिछले 3 साल का बेस्ट परफॉर्मेंस रिजल्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारा काम करना है। तो ये तो बात हो गई मॉडरेशंस की, कि मॉडरेशंस में आपको कैसे क्या करना है। अब मैं आपको ले चलता हूं यूजर मैनुअल पे, जो यूजर मैनुअल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। इस यूजर मैनुअल का नाम है मॉड मॉड्यूल 12। जब आप फाइल को डाउन करेंगे तो एजे मॉड करके ये फाइल डाउनलोड होता है। आप इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद देखिए आपके सामने ये यूजर मैनुअल आ जाएगा। Class 12 complete tabulation sheet for checking moderations of theory marks and finalization of data। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे tabulation sheet सब्जेक्ट वाइज और tabulation sheet कैंडिडेट वाइज भी दिया हुआ है। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये यूजर मैनुअल में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि ऑल कैंडिडेट्स, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप तब यूज कर सकते हो जब आप सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन कर चुके होंगे। जब तक आप सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन नहीं करते हैं, तब तक आप ऑल कैंडिडेट्स ऑल सब्जेक्ट मॉडरेशन के अंदर नहीं जा सकते हैं। यह ऑप्शन आपका नहीं खुल सकता है। इवन कि आप फाइनलाइज भी नहीं कर सकते हैं अगर आपने सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन नहीं किया है। आपको मॉडरेशन नहीं करना है, आप 0 नंबर डाल के मॉडरेट करके उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, डेटा को सबमिट कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। तो चलिए हम यूजर मैनुअल के अंदर आते हैं। सबसे पहले इन्होंने जिक्र किया इस पोर्टल के बारे में, जहां पे इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, लिंक दे रखा है, जहां से आप इस मॉडरेशंस वाले
पोर्टल्स को स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब दिस पोर्टल विल बी स्टार्टेड थ्रू दैट ऑप्शंस। मॉडरेशन मॉड्यूल क्लास 12 कंप्लीट मॉडरेशन टेबलेशन शीट फॉर चेकिंग मॉडरेशन ऑफ थ्योरी मार्क्स 11 12 डेटा अपलोड रेफरेंस रेफर सेक्शन 8 ऑफ द पोर्टल। ठीक है, प्लीज प्रोसीड फॉर हाईली यूजर फ्रेंडली मॉडरेशन मॉड्यूल। मैंने पहले ही कहा था कि इन्होंने मॉड्यूल काफी यूजर फ्रेंडली बनाया है, मैंने उसको देखा है, उसको समझा है, उसको पढ़ा है, तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये काफी यूजर फ्रेंडली है। बस थोड़ी सी लिटिल बिट कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अगर हम ध्यान से इस काम को करेंगे तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा और हम इजिली कर भी पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। सीबीएसई और आईटी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ सीबीएसई हमें ऑल द वेरी बेस्ट विश कर रही है। थैंक यू। आईटी डिपार्टमेंट को तो मैं थैंक यू तहे दिल से करूंगा, क्योंकि इन्होंने काफी प्रयास किया और काफी अच्छा मेहनत किया है इन्होंने, और ये शायद स्कूल वालों के लिए ज्यादा इजी हो गया कि वो प्रॉपर तरीके से डेटा एंटर कर पाए और डेटा को मॉडरेट कर पाएंगे और डेटा फाइनलाइज भी हो जाएगा और रिजल्ट भी निकल जाएगा बिना किसी पेनल्टी के, और किसी को कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है, खुद का मानना है। चलिए, सबसे पहला आता है लॉग इन यूजिंग एग्जिस्टिंग क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल मतलब आपके जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड है उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आएगा। आफ्टर लॉग इन यू विल फाइंड अ डिक्लेरेशन टू बी एक्सेप्टेड बाय द स्कूल। अब ये यहां पे दो तरह के डिक्लेरेशन आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके रेड कलर का डिक्लेरेशन आए और हो सकता है कि आपके सेकंड वन वाला डिक्लेरेशन आए। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है, एनी वन ऑफ द गिवन टू स्क्रीन विल बी appearing based on the already submitted data by school। तो जो डेटा आपने अपलोड किया है उस डेटा के बेसिस पे ये मैसेज आ रहा है, तो ये कोई क्राइटेरिया होगा। मैं इसके बारे में क्लियरली नहीं कह सकता हूं कि ये किस क्राइटेरिया के बेस पे आ रहा है, बट आप इसको देख के समझ सकते हैं कि यहां पे क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है, यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन व्हाइल मॉडरेटिंग मार्क्स। जो रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसको आपको फॉलो करना है। इंश्योर दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 96 एंड अबव इन द सब्जेक्ट दिस ईयर is not more than number of students scoring those marks in that subject as per the best historic performance of the last 3 years। and आपको यहां पे टिक लगाना होगा। आपको टिक करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज अगली स्क्रीन आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इन्होंने यहां पे आपको एक दिया है एक्सेप्टेंस, जो आपको एक्सेप्ट करना है। रेड कलर में दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं ये मुझे अभी नहीं पता है इसके बारे में। उसके बाद देखिएगा, या तो वो स्क्रीन दिखेगा आपको, या हो सकता है आपको ये वाला स्क्रीन दिखाई जाए। अपॉन डेटा एनालिसिस पोस्ट अपलोडिंग ऑफ मार्क्स, यानी कि जब उन्होंने डेटा एनालाइज किया आफ्टर अपलोडिंग ऑफ मार्क्स, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट योर स्कूल हैज बंच द मार्क्स इन अपर ब्रैकेट ऑफ 96 इन 100। मतलब वो इंडिकेट कर रही है कि आपके स्कूल ने क्या किया है कि मैक्सिमम बच्चों को 96 से 100 के स्लैब में रख दिया है इन द गिवन रेफरेंस रेंज, मतलब जो रेफरेंस रेंज है उसके हिसाब से। यू आर डायरेक्टेड दैट द केस ऑफ द ऑल सच कैंडिडेट हु हैव बीन अबाउटेड 96 एंड मोर मार्क्स शुड बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड इन अ मैनर दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग मोर 96 एंड अबव इन अ सब्जेक्ट दिस ईयर इज नॉट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग दोज मार्क्स इन द सब्जेक्ट एज पर द बेस्ट हिस्टोरिक परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट 3 years। तो वो आपको ये कह रही है कि देखिए, आपने 96 से 100 के बीच में ज्यादा इंफॉर्मेशन को ज्यादा बच्चों को डाल दिया है, तो एक बार देखिए, उसको रिव्यू कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए और इंश्योर कीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट की बात यहां पे नहीं हो रही है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। मेरे स्कूल में 50 बच्चे हैं। पिछले जब हमने एग्जाम दिया था, जो हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस ईयर है, उस टाइम हमारे यहां सिर्फ 15 बच्चे थे। आज हमारे यहां 50 बच्चे हैं, तो हम नंबर कैसे मैच कराएं? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैं इसके लिए रिकमेंड करूंगा सीबीएसई हेल्पलाइन नंबर को, आप वहां बात करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि वो क्या आपको बता रहा है। लेकिन सीबीएसई ने जो क्लियरली लिखा जा रहा है, ये कहीं भी नहीं लिख रही है कि नंबर ऑफ परसेंटेज, ये परसेंटेज की बात ही नहीं कर रही है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रही है। तो प्लीज इसके बारे में आप हेल्पलाइन से भी बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं अगले स्क्रीन पे। उसके बाद जब आप ये एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ऑन स्क्रीन यू विल फाइंड 2 सेक्शन। अब यहां पे 2 सेक्शन मिलेगा, एक्चुअली यहां पे 3 सेक्शन मिल रहा है। ये हो सकता है मैनुअल इन्होंने पहले बना दिया था। एक टैबुलेशन शीट फॉर सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन, और एक आपको ऑप्शन दिया जा रहा है टैबुलेशन शीट फॉर ओवरऑल मॉडरेशन। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन कर सकते हैं और आप ओवरऑल मॉडरेशन कर सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस ये है, यू नीड टू फर्स्ट डू सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन। इन्होंने क्लियरली कहा है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन करने की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन नहीं कर रहे हैं पहले, तो आपको ओवरऑल मॉडरेशन करने की फैसिलिटी नहीं दी गई है। फॉलोड बाय ओवरऑल मॉडरेशन, अकॉर्डिंगली सेलेक्ट द
सेक्शन। अब आपको उसके हिसाब से सेक्शन सेलेक्ट करना है। यानी कि अब जब आप देखेंगे तो यहां पे आपको स्कूल का नाम दिखाई देगा। इस जगह पे आपके स्कूल का नाम आ रहा है। ये देखिए यहां पे होम, सब्जेक्ट वाइज, ऑल सब्जेक्ट, फाइनल सबमिशन, लॉग आउट। ये 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं यहां पे। होम से आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज से आपका सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला लिंक स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस लिंक विल बी ओपन। ऑल सब्जेक्ट से आपका ये ऑप्शन से स्टार्ट होगा। फाइनल सबमिशन से आप फाइनलाइज कर सकते हैं अपने डेटा को। बट एक चीज का ख्याल रखना है कि जब तक आप, मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक आप इस ऑप्शन को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप यहां नहीं पहुंच सकते हैं, और जब तक ये दोनों कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपका फाइनल सबमिशन भी नहीं हो पाएगा। आप कोशिश करके देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है कोशिश करने में। उसके बाद आप बात करते हैं कि अगर आपने सब्जेक्ट वाइज, आपने टैबुलेशन सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ले लिया तो उस केस में क्या होगा, जरा सा इसको समझते हैं, इसको भी देखते हैं कि जब आपने इस ऑप्शंस को लिया तो आपके केस में यहां पे क्या आएगा, किस तरीके से मार्क्स आएंगे, है ना। तो इन सभी चीजों को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं नीचे चलते हैं। इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पे देखिए यहां पे जो आएगा स्टेप 5, वंस यू हैव सेलेक्टेड द सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूलेशन द स्क्रीन विल बी अपीयर टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिस स्क्रीन के ऊपर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये ड्रॉप डाउन मेनू है। ड्रॉप डाउन मेनू उसको कहते हैं जहां पे इस तरह का एक रेक्टेंगल होता है, उसके बीच में एक ट्रायंगल दिखा होगा। इस ट्रायंगल पे क्लिक करने के बाद एक विंडो स्टार्ट, एक पॉपअप होगा। यहां पे कई सारे ऑप्शंस होंगे और आपको उस ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसी को हम ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं। इट विल बी हैविंग ऑल द सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। ये ऐसा नहीं है कि सारे 200 और 300 और 150 और 50 सब्जेक्ट दिखा देंगे। ये वही 13 14 15 सब्जेक्ट आपको दिखाएंगे जो सब्जेक्ट आपके स्कूल में हैं, जो बच्चों ने ऑप्ट कर रखा है। अगर साइंस है तो सिर्फ साइंस वाले दिखाएंगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स वाले दिखाएंगे, दोनों है तो दोनों का मिक्स दिखाएंगे, और अगर ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स भी आपके यहां तो वो भी आपको दिखेगा। इसके बाद आते हैं स्टेप 6, कहता है यू नीड टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू 1 by 1 फॉर ऑल सब्जेक्ट। तो आपको इस तरीके से इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज आपको इस काम को करना है। ऐसा नहीं कि आपने सब्जेक्ट 1 का कर लिया तो फिर सब्जेक्ट 2 को नहीं करेंगे और सीधा ऑल कैंडिडेट्स पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले सारे सब्जेक्ट को इंडिविजुअली मॉडरेट करना होगा आपको, उसके बाद आप ओवरऑल पे जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है, इस सीक्वेंस का पूरा ध्यान रखना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये पोर्टल इतना अच्छा इन्होंने बना रखा है कि अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आपको ये जाने नहीं देगा। ये आपको एक पॉपअप मैसेज देगा, और जिस मैसेज में लिखा हुआ होगा कि अरे भाई साहब पहले सब्जेक्ट वाइज कर लीजिए फिर इस पे आइएगा। तो दे जस्ट tell you that this through the message they will clearly this. तो now look at this, ये पॉपअप आएगा, ये आपके सामने स्क्रीन आएगा। आप देखिए जहां पे आपसे कहा जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज सेलेक्ट करना है। तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे सब्जेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट को यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट। मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किया यहां पे, क्योंकि इस एग्जाम्पल में इन्होंने इकोनॉमिक्स के साथ बताया है तो मैंने इसलिए यहां पे इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किया। जैसे ही आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक्स को सेलेक्ट करते हैं सपोज कीजिए, तो आफ्टर सेलेक्टिंग, स्टेप 7 कहता है आफ्टर सेलेक्टिंग अ सब्जेक्ट, जब आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, टेबुलेशन शीट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड द सेलेक्टेड सब्जेक्ट विल बी अपीयर। तो आपके सामने उन सारे बच्चों का नाम आ जाएगा, उसके टेबुलेशन शीट आ जाएंगे। प्लीज रीड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस टेबल केयरफुली। जो टेबल दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना है, समझने की जरूरत है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब हो गया कि आप अगर ध्यान से उसे पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा वो चीज। वंस मॉडरेशन ऑफ द सब्जेक्ट इज कंप्लीटेड, एक बार आपने मॉडरेशन कर लिया जो भी आपको करना था, प्रेस द सबमिट बटन टू सेव योर डेटा। आपको डेटा को सेव करना है। देन यू हैव टू सेलेक्ट द नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड रिपीट स्टेप 9 and 10 टिल ऑल सब्जेक्ट आर मॉडरेटेड। और ये आपको 9 and 10 वाले स्टेप्स को तब तक रिपीट करना है जब तक आपके सारे सब्जेक्ट मॉडरेट नहीं हो जाते हैं। अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 टाइम्स, 10 सब्जेक्ट हैं तो 10 टाइम्स, 13 सब्जेक्ट हैं तो 13 टाइम्स आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। अब देखिए, मान लीजिए आपने सब्जेक्ट वाइज सेलेक्ट किया तो आपके सामने एक स्क्रीन आ गई। अब ये टेबल जरा समझने की जरूरत है हमें ध्यान से, क्योंकि इस टेबल में कई सारे इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको यहां पे देखने को मिलेगा और कई सारे बातें हैं जिनको आपको समझना होगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे सब्जेक्ट क्या सेलेक्ट किया गया था, इकोनॉमिक्स। उसके बाद आप देखिए यहां पे इकोनॉमिक्स का इन्होंने, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं फिर मैं नीचे डिटेल स्टूडेंट वाइज में बात करेंगे। यहां पे आप देखिए सबसे पहले इन्होंने सब्जेक्ट का नाम बता दिया।
करंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बता रही है। ये जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट इन दिस सब्जेक्ट, ये करंट ईयर के सब्जेक्ट हैं। रेफरेंस मीन, ये जो मीन आपको रेफरेंस दिया गया था ये उसका मीन है, एवरेज मीन है। परमिसेबल रेफरेंस का मतलब हो गया, जैसा कि आपको कहा गया था कि आप +-5 करेंगे तो सीबीएसई +5 मानकर चलती है, क्योंकि सीबीएसई को भी पता है कि स्कूल वाले या हम सभी टीचर्स हम -5 क्यों करेंगे, हम क्यों अपने बच्चों का नुकसान करेंगे। तो हम में से कोई भी अपने बच्चों का नुकसान नहीं करेंगे, तो हम +5 ही करेंगे यहां पे। तो +5 देखे उन्होंने, देखो 48 में 5 ऐड कर दिया तो 53.27 यहां पे निकल के आ रहा है, 53.27। उसके बाद इन्होंने D मल्टीप्लाई B किया तो टोटल मार्क्स निकाला। टोटल मार्क्स मतलब ये D के साथ इस B को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहां पे जो कैलकुलेशन हो रहा है वो 53 × 23 कर दिया उन्होंने, तो वो यहां पे टोटल मार्क्स आ गया। रॉ मीन यानी कि ये जो डेटा आपने एंटर्ड कर रखा है, जो डेटा आपने एंटर्ड कर रखा है ये आपका रॉ मीन्स है, यानी कि करंट डेटा जो अवेलेबल है, जो आपने इनपुट किया था क्लास 11th और 12th की जो वैल्यू आपने डाली थी, इसके बच्चे के नंबर्स डाले थे, उसके हिसाब से जो रॉ मीन निकल के आ रहा है वो 48.26 आ रहा है, ठीक है। और ये होना चाहिए था, ये 53.27 तक जा सकता है, होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप सभी को +5 कर देंगे तो जो ओवरऑल एवरेज +2 का कंडीशन था वो आपका फेल हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने इसलिए बोला है जा सकता है, ओके। तो यहां पे आते हैं, अब देखिए यहां पे रॉ मीन्स के रॉ मार्क्स आपके कितने हैं, 1110। यहां पे कितने आ रहे थे, पॉसिबल कितने हैं, 12,225, ये पॉसिबल हैं। आपने डाले हैं 1110, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ठीक है भाई, आपने इतने डाले हैं तो आप इतने नंबर्स, आप इतने नंबर बढ़ा सकते हैं, मतलब ये आपको ये कह रहा है कि इतने नंबर आप इंक्रीज कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं। यहां पे मॉडरेशन गिवन जो आप नीचे दोगे, मॉडरेशन का मीन क्या आया, उसके बाद जो मीन आएगा वो बताएगा ये, और उसके बाद इसका हो गया टोटल मार्क्स आफ्टर मॉडरेशन क्या है, और ये बैलेंस बता रहा है कि जैसे आपने दे दिया, मान लो 115 नंबर आप दे सकते थे सभी बच्चों का मिला के, 23 बच्चों का मिला के, तो ये अब देखो 23 को 5 से गुना कर दो ना तो 115 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पे बैलेंस दिखा रहा है, तो ये बैलेंस घटता जाएगा, जितने मार्क्स आपने दे दिए उसके हिसाब से ये कम होता जाएगा, ठीक है। अब आइए, अब आप देखते हैं यहां पे सबमिट बटन है, इस सबमिट बटन पे आपको तब क्लिक करना है जब आपका सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप यहीं पे मॉडरेशन है, आप यहां पे कुछ एंट्री नहीं कर पाइएगा, यहां कुछ नहीं होना है, यहां तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है आपके पास। तो आप सबमिट बटन पे क्लिक यहां नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, पहले आपको मॉडरेट करना है। कैसे मॉडरेट करना है, तो नीचे वाले टेबल पे आ जाते हैं। अब इस नीचे वाले टेबल पे देखिए इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, अनिकेत समथिंग नाम लिखा हुआ है, अनिकेती या अनिकेत है, ठीक है। अनिकेत है क्या है, ओके, या ये मान लीजिए अंकित कुमार भारती कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो चलिए उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो मान लीजिए अनिकेत है, यहाँ पे मैं इसको अनिकेत बुला लेता हूं, डोंट माइंड अनिकेत। अब यहाँ पे देखिए इसका सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल्स के मार्क्स दिए हुए हैं, ये आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हैं या इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, जो सब्जेक्ट वाइज 30 आउट ऑफ 30 या आउट ऑफ 20 होगा, या आउट ऑफ 60 हो सकता है, 50 भी हो सकता है, आउट ऑफ 70 भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स के केस पे यहां पे 20 आउट ऑफ 20 ये दिया हुआ है। उसके बाद यहां पे देखिए क्लास 10th के मार्क्स दिए हुए हैं, एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट, बेस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 100 में इन्होंने 62 नंबर इस बच्चे का आया है, इसका 30% इन्होंने निकाल दिया, ये 15 आ गया, ठीक है। तो ये इन्होंने निकाल दिया यहां पे, और ये इन्होंने 15 यहां पे डाल दिया, इसका जो 30% निकालना चाहिए तो वो उन्होंने डाल दिया। ऐसे मेरे हिसाब से ये आउट ऑफ 80 होना चाहिए था, ये आउट ऑफ 100 क्यों है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो सकता है कि मैनुअल बनाते समय बाय मिस्टेक इन्होंने लिख दिया होगा, बट एक्चुअल डेटा हो सकता है कि आउट ऑफ 80 ही आता होगा, ये देखना पड़ेगा, एक बार आप देख लीजिएगा क्या सीन है आपके केस में। उसके बाद यहां पे 11th का डिटेल्स, ये वो डिटेल्स हैं आउट ऑफ 80 जो आपने एंटर किए थे, ये वो मार्क्स हैं जो आपने इनपुट किए थे, ये आपके द्वारा दिए गए मार्क्स हैं 11th के, उसका 30% इन्होंने 11 नंबर निकाल दिया, 35 का 11 नंबर, 3 3 9 और 5 3 15, तो 1.5, तो 11 नंबर आ गया यहाँ पे, मतलब 10.5 आ रहा होगा, वो राउंड ऑफ हो गया होगा, ठीक है। 35 का अगर हम 30% निकालेंगे तो वो हमारा 35 दिया कितना होता है, 105 होता है, तो 10.5 आया होगा, वो उसने राउंड ऑफ करके 11 कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे फायदा है तो कहीं पे नुकसान भी हो रहा है, अगर 10.4 होता तो बच्चे का ये नंबर 10 हो गया होता, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लास 12 डिटेल्स में देखिए 35 आउट ऑफ 80 आपने इस बच्चे को मार्क्स दिया था, इसका 40% निकाल के 14 नंबर यानी कि 14 मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो 35 का 4% तो 4 35 105 हो जाता है, तो 140 हो जाएगा, तो 14 नंबर एक्यूरेट यहां पे निकल के आ रहे हैं। और टोटल थ्योरी के मार्क्स यहां पे कैलकुलेट होके आ गए 40। कैसे हुए वो 40 जरा सा देख लीजिए, 15 प्लस
15 यहां भी 15 प्लस 11 26 प्लस 14 कितना हो गया हमारा 40 नंबर्स हो गए ये टोटल। अब यहां पे देखिए परमिसेबल लिमिट, ये परमिसेबल लिमिट का क्या मतलब है? परमिसेबल लिमिट का मतलब हो गया कि आप इस बच्चे को, क्योंकि यहां पे 40 मार्क्स इस बच्चे को दिया गया है, आया है इसका थ्योरी में, तो ये कह रहा है कि आप इसको 31 नंबर और दे सकते हैं। अब ये 31 नंबर कैसे दे सकते हैं जरा सा ये समझिए। अब ये मेरी समझ में तो नहीं आया था शुरू में, बाद में मैंने इसको समझा, अच्छा ये लॉजिक है यहां पे। देखिए समझिएगा, प्रैक्टिकल्स के तो आपके हो गए 20 मार्क्स प्रैक्टिकल्स के, उसको साइड कीजिए। थ्योरी के बचे 80 में से 24 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 10th से आएगा, ठीक है। 24 मार्क्स में से 10th में आपने उसको दे दिया 15 नंबर, तो 15 नंबर, तो 24 में से अगर मैं 15 को माइनस कर दूं तो यहां पे 9 नंबर रह गए बैलेंस, जो आपने इस बच्चे को मिलना ही नहीं है। ये 9 नंबर तो इसको नहीं मिलेगा, मतलब ये बच्चा 100% 100 नंबर नहीं ला सकता। अब इसके 91 ही आएंगे, इसके 91 ही आएंगे, क्योंकि इसका 10th का परफॉर्मेंस ऐसा है। पहली बात तो ये जान लीजिए। तो अब बचा, अब आपने इसको 40 दिए हैं, टोटल थ्योरी के नंबर कितने होते हैं? 80 80 में से 40 आपने इसको दे दिए, तो बचे कितने? 31, 31 मार्क्स ही बचे, क्योंकि 9 तो यहां पे आ गया, तो 39 प्लस इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, और 40 प्लस 40 कितना होता है 80 हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से, तो मतलब परमिसेबल क्या है कि आप इस बच्चे को 31 नंबर 31 मार्क्स आप इसको और मॉडरेट कर सकते हैं। आप यहां पे मॉडरेशन में मान लीजिए इसको 20 दे दो, आप मॉडरेशन में इसको मान लो 18 दे दो, आप इसको मॉडरेशन में 31 दे दो, आप इसको मॉडरेशन में 5 दे दो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। लेकिन क्या है कि सीबीएसई आपके हर एक मॉडरेशन को रिकॉर्ड कर रही है, सेव कर रही है, वो सारे डेटा को रखेगी अपने पास कि पहले आपने क्या दिया था, आपने मॉडरेट कितना कर दिया, क्यों किया। हो सकता है कि आपसे पूछा जा सके, अगर आपने सभी बच्चों को बहुत ज्यादा मॉडरेट कर दिया तो ऐसे क्वेश्चंस उठ सकते हैं। तो दिस वे, उसके बाद देखिए यहां पे मॉडरेशन हो गया, उसके बाद थ्योरी टोटल आफ्टर मॉडरेशन। यहां पे क्या है कि मान लीजिए सपोज कीजिए बच्चा ने 41 नंबर स्कोर किया था, और 41 नंबर में आपने उसको मॉडरेट करके यहां पे मान लीजिए आपने उसको 10 नंबर दे दिए, तो 40 और 10, तो थ्योरी टोटल आफ्टर मॉडरेशन इसके हो जाएंगे 50 नंबर। 20 नंबर इसके प्रैक्टिकल्स में आए थे, तो 20 नंबर प्रैक्टिकल्स में आए, 20 नंबर नहीं, प्रैक्टिकल में शायद 18 नंबर थे इस बच्चे का, एक बार चेक कर लो। तो चलो चेक करते हैं, इस बच्चे को प्रैक्टिकल में आए थे 18 नंबर, कितने आए थे 18 मार्क्स आए थे। तो 10 नंबर तो आपने मॉडरेट किए, 50 नंबर इसके थ्योरी के, मतलब 50 नंबर हो गए टोटल थ्योरी के, 18 नंबर ये बच्चा प्रैक्टिकल में लेके बैठा हुआ है, तो टोटल इसके बन जाएंगे 68 आउट ऑफ 100। तो इस बच्चे के इकोनॉमिक्स के मार्क्स बन गए 68। आई होप कि आपके समझ में यह बात आई होगी कि हमें मॉडरेशन कैसे करना है और क्या करना है। एक बार आपने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया, मतलब आपने सभी बच्चों को मॉडरेट कर लिया, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो कि 23 बच्चे हैं इस सब्जेक्ट में, तो टोटल 23 बच्चे के मॉडरेशन आपको करने हैं। इसी तरीके से आप सभी का मॉडरेट करेंगे। इन्होंने परमिसेबल मॉडरेशन हर जगह दे रखा है आपकी सुविधा के लिए। इन्होंने ये बता रखा है कि ग्रैंड टोटल कितना आया, मॉडरेशन आप कितना कर रहे हो, एवरेज मीन्स कितना आया। आप देख सकते हो यहां पे ये एवरेज मीन्स भी आपको दिखा रहे हैं। तो आपको अगर अपने एवरेज को मैच कराना है तो आप यहां से मैच करा सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई हमने कितना मार्क्स दे दिया और कितना मीन बन रहा है। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलता जाएगा, मतलब टोटल मार्क्स क्या है और उसके मीन्स क्या है, वो सारे चीज यहां पे दिखेंगे। यहां पे टोटल मार्क्स ये दिखा रहा है और मीन भी दिखा रहा है आपको। एक बार आपने सभी के मार्क्स अपडेट कर दिए, मॉडरेट कर दिए। अगर किसी बच्चे में मान लीजिए आपको मॉडरेशन नहीं करने की इच्छा है, आपको लग रहा है कि नहीं इस बच्चे के नंबर बिल्कुल सही लगे हुए हैं, ये उसको हम एक भी नंबर देना नहीं चाहते एक्स्ट्रा, तो आप यहां पे 0 भी लिख के मॉडरेट कर सकते हैं। 0 लिख दीजिएगा और 0 लिखने के बाद इसे सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के लिए आपको फिर से ऊपर आना पड़ेगा और यहां सबमिट बटन जो आपके सामने दिख रहा है, इस सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। आप मॉडरेट करते ही देखिएगा आपके कुछ डेटा यहां पे चेंज हो जाएंगे, और वो डेटा क्या क्या चेंज होंगे जरा सा देख लीजिए। वो डेटा है आपका ये आपका मॉडरेशन आपने कितने नंबर से किया, मॉडरेशन कितना दिया गया, मॉडरेशन मीन कितना निकल के आया, टोटल मार्क्स आफ्टर मॉडरेशन क्या हो गया और बैलेंस क्या हो गया। तो ये सारे वैल्यू यहां पे चेंज हो जाएंगे। जैसे जैसे आप मॉडरेट करते जाओगे ये डेटा आपका यहां पे चेंज हो जाएगा, और फाइनली आपको क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने का मतलब हो गया कि आपका एक सब्जेक्ट का मॉडरेशन कंप्लीट हो गया। नाउ यू आर सपोज टू बी डू द मॉडरेशन सेम वे यू हैव टू डू द मॉडरेशन फॉर द अनदर सब्जेक्ट, मींस मूव ऑन द नेक्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 2 means again you have to click on this button and again you have to select the another subject and then do the respective required moderation in that particular subject। तो कुछ इस तरीके से आप मॉडरेशन यहां पे करते चले जाएंगे। उसके बाद हम बात करें
मॉडरेशन हो गया सब्जेक्ट वाइज। आफ्टर कंप्लीटिंग सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन, तो कह रहा है कि अगर आपने सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन कर लिया है, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट, उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव प्लीज सेलेक्ट द टैबुलेशन शीट ऑल स्टूडेंट्स ऑल सब्जेक्ट, मतलब उसके बाद आपको ओवरऑल मॉडरेशन करने की बात की जा रही है, आप ओवरऑल मॉडरेशन उसके बाद करेंगे। प्लीज रीड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अगेन आपसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो एक्सप्लेनेटरी टेबल में इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उसको ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए और फिर उसके ऊपर आप मॉडरेशन के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, कई सारे पॉइंट्स हैं जहां पे आपको ध्यान रखना होगा। जब आप ऑल कैंडिडेट्स ऑल सब्जेक्ट मॉडरेशंस को देखिएगा ध्यान से, तो यहां भी आपको रेफरेंस टेबल दिया गया है। अब इस रेफरेंस टेबल में देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एम एन, इन्होंने कॉलम नाम दे दिया है, ये एम एन कुछ नहीं है, ये कॉलम का नाम है। ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, अलग अलग कॉलम का नाम, हेड का नाम दे दिया गया, एक्सेल सीट की तरह आप समझ सकते हैं इसे। और यहां पे देखिए इन्होंने ऑल कैंडिडेट्स ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल कैंडिडेट्स ऑल सब्जेक्ट मतलब पूरे स्कूल में जितने सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट में जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उन सबको जोड़ के टोटल 290 स्टूडेंट हो रहे हैं, मतलब 290 आंसर शीट हो रहे हैं, आप ऐसे कह सकते हो उसको। ओवरऑल रेफरेंस का मीन हमारे पास ये था, परमिसेबल ओवरऑल मीन मतलब +2। अब देखिए यहां पे इन्होंने +2 की बात कर दी। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पे इन्होंने +2 की बात कर दी। ओवरऑल एवरेज हमारा क्या था, सब्जेक्ट वाइज एवरेज क्या हो सकता था, +5, लेकिन ओवरऑल एवरेज क्या हो सकता है, +2 हो सकता है, जो इन्होंने क्लियरली यहां पे लिख दिया है मीन +2। तो 53.21 था आपका ओवरऑल रेफरेंस, आप 55.21 में जा सकते हैं। टोटल ओवरऑल मार्क्स आपका इतना बन रहा है। ओवरऑल रॉ मीन मतलब आपने जो डेटा एंटर किया था उसका रॉ मीन ये दिख रहा है। ओवरऑल रॉ मार्क्स आपने इतने मार्क्स इनपुट किए थे, आप इतने नंबर्स के मॉडरेशन कर सकते हैं, मतलब इतना नंबर आप अपने स्कूल के लिए बढ़ा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, ये इन्होंने कहा है। उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद मॉडरेशन गिवन, आपने मॉडरेशन कितना दिया, ओवरऑल मीन आफ्टर मॉडरेशन क्या आ रहा है, टोटल ओवरऑल मार्क्स आफ्टर मॉडरेशन क्या आ रहा है। यहां पे मीन बताएगा आपको, ओवरऑल मीन बताएगा मॉडरेशन के बाद, यहां पे टोटल ओवरऑल मीन आफ्टर मॉडरेशन, हाँ ठीक है, ओवरऑल मीन आफ्टर मॉडरेशन ये बताएगा और टोटल ओवरऑल मीन आफ्टर मॉडरेशन ये बताएगा, और फिर आपका यहाँ पे बैलेंस नंबर्स यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। इन्होंने ओवरऑल मीन बताया है, आफ्टर मॉडरेशन ओवरऑल मीन कितना आएगा, ठीक है, और टोटल ओवरऑल मीन्स आफ्टर मॉडरेशन, तो दो तरह से कैलकुलेशन ये यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा सा आगे बढ़े, उसके बाद देखें, उसके बाद नीचे सबमिट बटन दिया हुआ है, फिर से वही कंडीशन लागू होती है हमारे ऊपर कि हम सबमिट बटन पे एट लास्ट क्लिक करेंगे। अब देखिए इन्होंने एक बच्चा आदित्य के लेते हैं, एक इन्होंने आदित्य नाम के बच्चे का डेटा लिया है यहाँ पे। अब जरा सा आदित्य के डेटा को देखते हैं और हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। आदित्य का रोल नंबर आ गया, आदित्य का नाम आ गया, आदित्य का सब्जेक्ट आ गया, आदित्य के प्रैक्टिकल्स के मार्क्स आ गए, आदित्य का 10th में कितना नंबर आया, 10th से कितने नंबर उठ के आए, 11th से कितने नंबर उठ के आए, 12th से कितने नंबर उठ के आए, टोटल मार्क्स थ्योरी के कितने हो गए, परमिसेबल लिमिट ऑफ मॉडरेशन कितना था, कितना कर सकते थे, मॉडरेशन आपने कितना दिया वो यहां दिखेगा, वो यहां दिखेगा। उसके बाद देखिए यहां पे क्या है, तो थ्योरी टोटल आफ्टर मॉडरेशन क्या हो गया और ग्रैंड टोटल क्या हो गया, तो ये सारे इंफॉर्मेशन यहां पे दिखेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई खास कंफ्यूजन है आपको, क्योंकि मॉडरेशन आपने सब्जेक्ट वाइज ऑलरेडी कर दिया था, वही वैल्यू यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये नहीं कि आपको दोबारा यहां पे देखना है, यहां पे टोटल थ्योरी टोटल आफ्टर मॉडरेशन दिख जाएगा और यहां पे ग्रैंड टोटल दिख जाएगा, मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल तो बच्चे का। उसके बाद बच्चे का ओवरऑल रिजल्ट, आप कह सकते हैं कि बच्चे का ओवरऑल रिजल्ट यहां पे आपके सामने अवेलेबल हो गया। टोटल मार्क्स इस बच्चे का पूरी तरीके से आपको एक बच्चे का मार्क्स यहां पे कंप्लीट डिटेल आपको दिख रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देखिए उसके कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अब आदित्य के पास सिर्फ यही 5 सब्जेक्ट है, तो ये 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट आकृति चेत्री है, ठीक है, तो आदित्य खेत्री या चेत्री होगी, तो इसके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी और फिजिक्स के मार्क्स देखिए इस तरह से दिख रहा है, और वही कॉलम ऑप्शंस है, मॉडरेशंस कितने हुए, टोटल मार्क्स कितने हैं। तो यहां पे भी जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप सिर्फ इस वाले कॉलम के अंदर कोई भी चेंजेस करेंगे, जो आपने पहले सब्जेक्ट वाइज चेंज किया था वही वैल्यू यहां रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इसके अंदर आप चाहें तो किसी तरह के मॉडरेशंस या चेंजेस को ला सकते हैं, ठीक है जी। तो ये रहा आपका मॉडरेशंस का कंसेप्ट। ऑलमोस्ट आई होप सो कि ये शायद खत्म ही हो गया है। उसके बाद आप देख लीजिए यहां पे क्या कह रहा है, प्लीज रीड द सेल्फ रेफरेंस टेबल केयरफुली, जो भी टेबल में डाटा दिया है उसको ध्यान से देखिए। आफ्टर कंप्लीटिंग, अब आपको यहां पर रेफरेंस टेबल को भी देखना है। जब आपने मॉडरेट कर लिया है तो ये कह रहा है कि भाई एक बार आप रेफरेंस टेबल को भी ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन एंड ओवरऑल मॉडरेशन, प्लीज प्रोसीड फॉर द फाइनल सबमिशन। नाउ यू कैन गो एंड डू द फाइनल सबमिशन। लेकिन फाइनल सबमिशन से पहले प्लीज इंश्योर दैट
ये आपका इन्होंने क्राइटेरिया, रेफरेंस परसेंटेज टेबल फॉर हायर ब्रैकेट्स ऑफ मार्क्स। अब इन्होंने रेफरेंस परसेंटेज आपको दिखा दिया, ये आपको इन्होंने रेफरेंस परसेंटेज दिखा दिया। प्लीज इंश्योर, ये हायर ब्रैकेट्स के लिए दिखाया, देखो 95 से 96, 96 से 97, मतलब 95% में कौन है, 96% में कितने बच्चे थे, 97 में कितने हैं, 98 में कितने हैं, 99 में कितने हैं, 100 में कितने हैं। मतलब इन्होंने आपको ये बता दिया कि 95 से बिलो तो चलो ठीक है, आपने जो दिया है चल जाएगा, 95, 96, 97, 98, 99 और 100 जब आप दे रहे हो तो आप इस टेबल पे एक बार जरूर नजर डालना, अपने पिछले परफॉर्मेंस को जरूर चेक करना और जरूर देखना और समझना कि आपका पीछे का परफॉर्मेंस आपको क्या कहता है, आपका क्या इंफॉर्मेशन है। तो ये इन्होंने प्रेफरेंस परसेंटेज टेबल, रेफरेंस टेबल इन्होंने बता दिया कि भाई ऑल कैंडिडेट्स ऑल सब्जेक्ट इतने थे पीछे, ओवरऑल रेफरेंस मीन इतना था आपका, परमिसेबल ओवरऑल मीन इतना हो सकता है आपका, टोटल ओवरऑल मीन्स इतना, ओवरऑल मार्क्स इतने हैं, ओवरऑल रॉ मीन इतने थे, ठीक है। रेफरेंस टेबल बता रहा है यहाँ पे ओवरऑल रॉ मीन्स इतने हैं, परमिसेबल मॉडरेशन इतना हो सकता है, मॉडरेशन गिवन है। तो ये सारा डेटा इन्होंने बता दिया कि बैलेंस क्या है, आपने कितने मॉडरेशन दिए और बैलेंस कितने रहे। इसने कहा था 49, ये परमिसेबल 60.82, आपने 60.82 दे दिया और ये आपका डेटा आ गया। अब यहाँ पे आप फाइनलाइज बटन है, आप यहाँ फाइनलाइज पे करके बच्चे के फाइनल का सबमिशन कर सकते हैं, लेकिन फाइनलाइज करने से पहले रेफरेंस मैनुअल, रेफरेंस को देखिए, हिस्टोरिकल डेटा को देखिए, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखिए और अपने ओवरऑल एवरेज, सब्जेक्ट वाइज एवरेज, इन सबको मिलाइए। तो आई होप सो कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल होगा, आपको काफी फायदा मिलेगा इस वीडियो से। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रात के 12:08 पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके समाप्त कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद लगाता हूं कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं इस वीडियो के पीछे, उतना ही सपोर्ट आप सभी का मिलेगा, उतना ही प्यार आप सभी का मिलेगा और उतना ही सहयोग आप सभी का मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।